अब जी भगवान बृहस्पति जो आदि गुरु हैं, विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से स्नातक करके आए हैं, लेकिन अंदर प्रेम शून्य है। श्री गोपीजन विश्व की सबसे बड़ी प्रेम यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर, जिनके लिए कहा गया है कि नवदा भक्ति के आचार्य गोपियां हैं, सब संत उनके पीछे हैं, लेकिन अपरोक्ष भी सिद्ध है उनका, लेकिन ज्ञान को नहीं मान रही हैं। प्रेम में पगी हैं, ज्ञान नहीं मान रही हैं। इन दोनों चीजों के लिए भगवान ने एक बहुत ही विशेष व्यवस्था किया। एक शब्द आज प्रयोग कर रहे हैं, आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण और विवेक, ये दोनों चीजें बहुत ही तपस्या के बाद प्राप्त होती हैं। आत्मनिरीक्षण की धार से ही विवेक का जन्म होता है, लेकिन ये बहुत कठोर साधनाओं के बाद ही व्यक्ति के पास आत्मनिरीक्षण की शक्ति आती है। आत्मनिरीक्षण की शक्ति हमारे जैसे तुच्छ लोगों को नहीं मिलती। इसमें अनेक जन्मों की साधना सिद्ध जब हुई हो, तभी व्यक्ति को आत्मशक्ति की, आत्मनिरीक्षण की दृष्टि प्राप्त होती है। दृष्टि प्राप्त होते ही वह इस जन्म नहीं, हजारों जन्मों की भूलें, त्रुटियां, गलतियां, पागलपन सब कुछ पहचान लेता है। जैसी आत्म निरीक्षण की दृष्टि प्राप्त होती है, तो इस जन्म की तो छोड़ो, लाखों जन्मों की भी त्रुटियां उसने की हैं, पाप अपराध किए हैं, वो सब उसके सामने दृष्टिगोचर हो जाते हैं कि यार समस्या तो ये है, मेरी समस्या है। वो सब कुछ पहचान लेता है अपने अंदर, जिसको आत्मदृष्टि मिलती है। आत्मदृष्टि करोड़ों जन्मों की साधना का फल है। उसने जिंदगी में कहाँ कहाँ गलतियां की हैं, कहाँ कहाँ पागल हुआ है, कहाँ कहाँ अहंकारी हुआ है, कहाँ कहाँ लोभी हुआ है, कहाँ कहाँ वह कामी हुआ है, कहाँ कहाँ वह विक्षिप्त हुआ है। एक एक विक्षिप्तता उसके सामने आ जाती है। आत्मनिरीक्षण से ही विवेक का जन्म होता है। आत्मनिरीक्षण से विवेक का जन्म होता है। ये आत्मनिरीक्षण टिकता कैसे है? घोर तपस्या से। आत्मनिरीक्षण करते रहने से स्थिति क्या बनती है? विवेक स्थायी हो जाता है। कहाँ वह विकसित हुआ था, उसे याद आने लगता है। आत्मनिरीक्षण जितना गहरा होता है, उतनी ही चेतना विकसित होने लगती है। चेतना विकसित नहीं हो रही है क्योंकि आत्मनिरीक्षण नहीं है हमारे पास। आत्मनिरीक्षण एक जन्म का खेल नहीं है। इसलिए हम अपने पाठशाला में जब लोग आते हैं और जब देखते हैं कि इसके पास कुछ नहीं है, तो बस शिक्षा दीक्षा देख के कहते हैं बेटा जाओ 84 के योनि में आनंद लो, गुरु जी को छोड़ो, क्योंकि हमारे साथ रह के महान अपराध करेगा। ये आत्मनिरीक्षण करने के लिए करना क्या पड़ता है, अब इसको देखना है। देखो भगवान कृष्ण की एक एक चीज कैसी सुचारू रूप से चलती है, कैसी सुसंगठित है उनकी हर बात। आत्मनिरीक्षण के लिए खुद से थोड़ा दूर जाना पड़ता है, खुद से, अपने से दूर जाना पड़ता है।
जैसे ही खुद से दूर होने की कला विकसित होती है साधना करते हुए, तो साधक को तो वह निरीक्षण करना शुरू करता है। खुद से दूर जाने का अर्थ होता है देह अभिमान या अहम से दूर जाना, और ये साधारण तुच्छों के लिए बड़ा असंभव है। देह अभिमान से कैसे दूर जाए, अहम से कैसे दूर जाए? अहम और देह अभिमान से दूर जाने के लिए उसको क्या करना होता है? स्थिर चित्त से आसन जमाना होता है, और आसन से समाधि में श्वास क्रिया, तब जाकर के देहाभिमान 2-4 जन्मों के बाद भूलता है। बहुनाम जन्मन्ते, ये इसलिए कहा गया है। खुद से दूर जाना होता है और अपनी पहचान से दूर जाना, तभी तो निष्पक्ष निरीक्षण कर पाएंगे। दूसरे शब्दों में अपनी अर्जित की हुई योग्यता को भुलाना होता है। उद्धव के पास अपनी अर्जित की योग्यता है, गोपियों के पास अपनी अर्जित की हुई प्रेम योग्यता है। इन अपनी योग्यताओं को जब त्यागे व्यक्ति, तब कुछ हासिल होता है। आत्मनिरीक्षण सबसे बड़ा, ये बहुत बड़ा काम है, और ये आसानी से नहीं मिलता, ये भजन से मिलता है, कई जन्मों की साधना से। गोपियां उद्धव जब इन दोनों अपनी अपनी योग्यताओं का त्याग किए, तब दोनों को बोध हो गया और 100 वर्ष अच्छे से कट गए और रोना झींकना बंद हो गया। उत्सव में जीवन बदल गया, उत्सव में बदल गया जीवन, तत्काल बदल गया। लेकिन आत्मनिरीक्षण अत्यंत दुर्लभ और अत्यंत कठिन है। खुद की भूलों को देखना बड़ा तप है साहब, खुद की भूलों को देखना, खुद की बकवास को देखना बहुत बड़ा तप है। आदमी खुद से ऑब्जर्व करता है ना जब, तब कुछ मिलता है। खुद को दूर रखकर अपने को देखने की जो शक्ति है, उसी से विवेक का जन्म होता है। खुद को दूर रखकर अपने को देखने की जो आत्मनिरीक्षण शक्ति है, उस शक्ति से ही विवेक का जन्म होता है। विवेक ऐसे नहीं आता है। भगवान ने उद्धव को उनके ज्ञान अर्थात उनके अहम से दूर भेजा गोपियों के पास। यही इस गोपी उद्धव संवाद की और इस लीला का महान रहस्य है। भगवान ने उद्धव को उद्धव से दूर भेजा, क्योंकि अगर उद्धव अपने ज्ञान के समीप रहते, अपने हृदय के समीप रहते, तो कभी वो चीज न पाते। और गोपियां को भी भगवान ने खुद से दूर किया। गोपियां खुद से जब दूर हुई, तब उन्हें मिला कुछ। तो खुद से दूर होने का अर्थ है देह अभिमान जब भूलेंगे, अपनी पहचान को भूलेंगे, अपनी योग्यताओं को जब भूलेंगे, तब कुछ मिलेगा। इसलिए कहा गया है दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। भगवान ने उद्धव को उनके ज्ञान अर्थात उनके अहम से दूर भेजा। गोपियों के पास और उधर प्रेम में पगी गोपियों को उस प्रेम से उभार कर ज्ञान के सागर में लाए उद्धव के द्वारा। ये भगवान की अदा है, आत्मनिरीक्षण। भगवान श्री कृष्ण का संकल्प पूर्ण हुआ। ज्ञान योग प्रवीण में रंग गए कौन? वह सब लोग। और अब कोई भेद न रहा था, न गोपियों में और न उद्धव में। गोपी उद्धव लीला की, गोपी उद्धव संवाद का ये चरम रहस्य है। इस पर लोगों की दृष्टि नहीं गई। द्वारका लीला में भी उद्धव भगवान के साथ रहे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर जब श्री कृष्ण ने अपनी लीला संवरण का संकल्प किया, तो द्वारकापुरी में बड़े बड़े अपशकुन होने लगे।
तब भगवान श्री कृष्ण का अभिप्राय समझकर उद्धव जी ने एकांत में उनके पास जाकर उनके चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया, हाथ जोड़कर उनसे अपनी ब्रह्मविद्या निवेदन करते हुए अपने साथ ही धाम ले चलने की प्रार्थना किया। भगवान ने विचार किया, अब इस लोक से मेरे चले जाने पर संयमी शिरोमणि उद्धव ही मेरे ज्ञान को ग्रहण करने के सच्चे अधिकारी हैं, क्योंकि उद्धव के पास ज्ञान भी है और उद्धव पे प्रेम भी आ चुका है और उद्धव ब्रह्मचर्य से युक्त है। उद्धव मुझसे अणुमात्र भी कम नहीं है, क्योंकि वह आत्मजयी हैं, विषयों से कभी भी विचलित नहीं हुए। उद्धव ही ऐसे हैं जो कभी विचलित नहीं हुए। अतः लोगों को मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए यही रहे तो अच्छा है। भगवान ने उद्धव जी को बहुत आश्वासन देकर अपने तत्व ज्ञान का उपदेश दिया और बद्रिका आश्रम में जाकर रहने की आज्ञा दिया। गच्छोद उद्धव मया दृष्टो वद आख्याम मम आश्रमम। भगवान के प्रति प्रेम करके फिर त्याग करना संभव नहीं है, ध्यान रखना। प्रियतम श्री कृष्ण के वियोग की कल्पना से उद्धव जी कातर हो गए, क्योंकि गोपियों की पाठशाला में पढ़े थे और गोपियां उद्धव जी की पाठशाला में पढ़ी थी। ये पाठशाला बड़ी अलग थी, संसार की बड़ी दुर्लभ पाठशाला थी ये। वे बार बार विह्वल होकर के मूर्छित होने लगे। अंत में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की चरण पादुकाएं अपने सिर पर रख ली और बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करके उन्हें वहां से प्रस्थान किया। ठाकुर जी ने कहा, भैया जाओ। भगवान ने उद्धव से कहा, मैं तुझे अकेले कोई भेज रहा हूं, मेरा चिन्ह तेरे साथ है। जो अप्रोक्ष ज्ञान, जो वेदांती उद्धव थे, वो कहते हैं आपके बिना, कोई चिन्ह के बिना मैं भजन कैसे करूंगा, कोई आधार चाहिए मुझे। कृष्ण प्रेमी को कोई आधार चाहिए होता है, लेकिन ज्ञानी बिना आधार के अपने आत्मा में रमण करता है। भगवान ने पादुका दी, पादुका जैसी उद्धव जी ने अपने सिर पर रखी, ऐसे जैसे ब्रह्म संबंध हुआ हो, मतवाले होकर के वहां से चल दिए। मथुरा में यमुना तट पर विदुर जी से मिले। विदुर जी ने उन्हें देखकर प्रेम में गाढ़ा आलिंगन किया और उनसे अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण और उनके आश्रित सौजनों का कुशल समाचार पूछा। श्री उद्धव जी ने अत्यंत प्रेम विभोर होकर भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हुए वियोग का स्मरण कर बेसुध हो गए। परिणाम यह हुआ कि परम धाम जाते समय भगवान ने जो तत्व उपदेश उन्हें दिया था वह वर्णन करने में असमर्थ हो गए और विदुर जी को मैत्री जी के पास का एड्रेस दिया। स्वयं श्री कृष्ण की आज्ञा श्रद्धाने करके स्थूल रूप से तो बद्रिका आश्रम चले गए, परंतु भाव शरीर से श्री गोवर्धन जी की तलहटी में निवास करते हैं। महर्षि शांडिल्य के आदेशानुसार ब्रजनाम ने जब गोवर्धन के समीप संकीर्तन महोत्सव किया, तब लता कुंज से उद्धव जी प्रकट भये और 1 महीने तक ब्रजनाम तथा श्री कृष्ण की रानियों को श्रीमद् भागवत सुनाकर अपने साथ वह नित्य ब्रजभूमि में अंतर्हित हो गए। जो लोग श्री कृष्ण प्रेम में निरंतर मग्न रहते हैं, उन भावुक भक्तों को आज भी श्री उद्धव जी के दर्शन होते हैं। उद्धव जी ज्ञान में पूर्ण, प्रेम में पूर्ण,
भक्ति इस तरह की जाती है, भक्ति में भक्तों का सहकार न हो तो भक्ति संपन्न नहीं हो सकती। भक्ति में सहकारिता चाहिए। भगवान ने उद्धव जी को गोपियों की सहकारिता के लिए भेजा और गोपियों को उद्धव के पास। जो गुण आपके पास नहीं है, इनसे जो इनके पास वो आपके पास, इस तरह सहकारिता से एक दूसरे के गुणों को ग्रहण करते हुए भक्त लोग अपने जीवन का सफर तय करते हैं, सरवाइव करते हैं भक्ति में। लेकिन जिन लोगों की दोष बुद्धि है, जो लोग केवल भक्तों में दोष देखते हैं, वह केवल पाप लता ही बढ़ती है, उनकी भक्ति नहीं बढ़ती। इसलिए तुकाराम जी ने कहा, भक्ति करे कोई सूरमा, भक्ति करे कोई सूरमा। श्री गोपियों ने उद्धव जी को बहुत प्रेम की क्लास दी और श्री उद्धव जी ने गोपियों को बहुत ही ज्ञान की क्लास दी। जो तुम पर नहीं है हमसे ले लो, जो हम पर नहीं है वो आपसे ले लेंगे। परस्पर भक्त विनिमय करते हुए प्रेम का और ज्ञान का आगे बढ़ते जाते हैं। आत्मनिरीक्षण जब ही हो सकता है जब आदमी अपनी पढ़ाई को और अपनी चीजों को भूलता है। आत्मनिरीक्षण के लिए मनुष्य को बैठना पड़ता है। आत्मनिरीक्षण के लिए अपनी सारी योग्यताओं को भुला करके उसे करना क्या होता है, उसे शांत चित्त आसन पर बैठ करके अपने अंदर झांकना होता है। शुरू में बस चुप रह करके मौन साधना करनी होती है और धीरे धीरे अंदर की चीजें व्यवस्थित होकर दिखने लगती है। जिस व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण की शक्ति प्राप्त हो गई, उसके पास ही विवेक हमेशा बना रहता है। विवेक स्थायी उसी व्यक्ति का रह सकता है जो हर पल अपने अंदर खोजता हो। विवेक केवल भगवान का ही स्वरूप, भगवान का ही दिव्य गुण है और ये गुण हमारे पास कभी नहीं आ सकता है जब तक हम आत्मनिरीक्षण के पथ पर न चले। गोपियों ने 100 साल तक आत्मनिरीक्षण किया और आत्मनिरीक्षण में उन्होंने अद्वैत को सिद्ध किया। उद्धव जी ने द्वैत को सिद्ध किया। न द्वैत कच्चा है न अद्वैत कच्चा है, दोनों ही सिद्धांत परम भगवान के हैं। इसलिए मैं कोई संप्रदाय की जब बात आती तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जब शास्त्रों के मूल में जाएंगे तो पता चलेगा सिद्धांत तो ये भगवान के ही है। और दोनों ने आत्मनिरीक्षण किया तो अपनी अपनी भूलें मिल गई और भूलें मिलते के साथ ही पूर्ण हो गए। उसके बाद 100 साल के बाद जब गोपियां भगवान से मिली तो पूरे ज्ञान परक भाव के साथ मिली और भगवान के साथ जब उद्धव का मिलन हुआ 7 महीने बाद तो प्रेम में भर करके मिले, प्रेम में भरकर। यह आत्मनिरीक्षण पाठशाला का ही रिजल्ट था। दोनों को विवेक आ चुका था, दोनों को विवेक। इसलिए कहा गया है ज्ञान प्रेम के बिना अधूरा है और प्रेम ज्ञान के बिना अधूरा है। अगर प्रेम में ज्ञान ना आया तो वासना में डूब जाएगा, व्यभिचार में डूब जाएगा मनुष्य। इसलिए प्रेम में ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। ज्ञान से मनुष्य रुका रहता है, नीचे नहीं जा सकता। ये बड़ा विचित्र है। उद्धव जी के साथ कवियों ने कुछ थोड़ा सा इस विषय पर नहीं सोचा। ऐसे महान दार्शनिक, ऐसे महान वेदांती के लिए ये कहना कि वो कच्चे हैं, ये बहुत जल्दीबाजी मैं समझता हूं की है लोगों ने। उद्धव को प्रेम मिला और गोपियों को ज्ञान मिला। दोनों के व्यवहार में चीजें आ गई, दोनों का जीवन एकदम बदल गया।
भगवान के साथ रहने के लिए ज्ञान और प्रेम दोनों चाहिए, लेकिन भगवान से यदि दूर है तब भी ये दोनों चीज चाहिए, प्रेम और ज्ञान। गोपियां दूर हैं तो ज्ञान प्रेम दोनों चाहिए, जो करीब है उसको भी ज्ञान और प्रेम दोनों चाहिए। खाली ज्ञानी है और प्रेमी नहीं है, ठाकुर जी के साथ रहता है तो भगवान को कष्ट होगा। भगवान यही सोचते थे, मित्र तो अच्छा मिला है लेकिन प्रेमी नहीं है। भगवान गोपियों के साथ रहते हैं, रमण करते हैं, प्रेमिकाएं तो अच्छी मिली हैं लेकिन ज्ञान परक व्यवहार नहीं है। भगवान एक संपूर्ण व्यक्तित्व है, उनको संपूर्णता ही चाहिए। उनके पार्षदों में ये सब चीजें, भगवान के जो नित्य पार्षद है 16, उनके अंदर ये सभी कुछ है। वो प्रेम में पगे हुए भी हैं और ज्ञान में भी परिपूर्ण है और व्यवहार भी जबरदस्त है, तभी तो ठाकुर जी के साथ रहते हैं। भगवान राम जब आए तो राम ने देखा कि जो भरत जी का जो चरित्र है, भगवान राम के जो भाई का रोल निभा रहे हैं भरत जी, उनकी स्थिति वही है। वह प्रेम में भी पगे हुए हैं और ज्ञान में भी पगे हुए हैं। ये सभी भैया ऐसी ही है, तीनों भाई भगवान की सेवा में प्रेम में भी है और ज्ञान में भी है, हर चीज है। भगवान की भक्ति में सभी कुछ चाहिए। जय श्री राधे।